नमस्कार। अभय न्यूज 13 अक्टूबर शाम की बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। कल यानी 14 अक्टूबर अश्विन मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। इसी दिन 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 3,85,000 अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। 14 अक्टूबर 1950 को परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल का जन्म हुआ था। 14 अक्टूबर 1240 को महिला शासक रजिया सुल्तान का निधन हुआ था। आइए अब देखते हैं उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। अभय न्यूज के बुलेटिन के प्रायोजक है ग्लैमर ब्यूटी सैलून और गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी। यहाँ एक ही छत के नीचे आप पाएंगे ब्रांडेड कंपनियों के कॉस्मेटिक आइटम्स, कॉपर आर्ट, एक्सपेंसिव ज्वेलरी, ब्राइडल सेट, 100% नेचुरल गोल्ड लुक ज्वेलरी, बॉलीवुड और टीवी सीरियल स्टाइल की डायमंड सेट ज्वेलरी। ब्यूटी पार्लर पर आपको मिलेंगी प्रोफेशनल आर्टिस्ट द्वारा फेशियल, ब्राइडल मेकअप, हेयर कट, मैनिक्योर, पेडिक्योर, स्किन ट्रीटमेंट, नेल आर्ट और टैटू आर्ट जैसी सेवाएं। ब्राइडल सेट रेंट पर भी उपलब्ध है। हमारा पता है 7 मिर्जा नईम बेग मार्ग, उज्जैन। सूदखोरों द्वारा परेशान करने के चलते पिछले दिनों शहर में बढ़ती आत्महत्याओं के मामले के बाद उज्जैन प्रशासन इस मामले को अब गंभीरता से ले रहा है। मंगलवार को कोठी क्षेत्र स्थित बृहस्पति भवन में उज्जैन एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी और एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी ने सूदखोरों से परेशान लोगों के लिए जन सुनवाई आयोजित की। इस जन सुनवाई का मुख्य उद्देश्य सूदखोरों के ब्याज तले दबे मजबूर लोगों की सहायता प्रदान करना है। हालांकि प्रशासन द्वारा बढ़ाए गए इस कदम में शहर की जनता से जो उम्मीद थी उतने लोग जन सुनवाई में नहीं पहुंचे। संपूर्ण शहर में मात्र 5 शिकायतकर्ता एडीएम के समक्ष पहुंचे, जिनमें आपसी लेन देन के मामले ही नजर आए। हालांकि एक मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रुपेश द्विवेदी ने नीलगंगा थाने में प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस प्रकार शहर में सूदखोरों का मक्कड़ जाल फैला हुआ है, उस अनुमान से ना तो शिकायतें आईं और ना ही शिकायतकर्ता आगे आए हैं। इसका एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि इन ब्याजखोरों ने कर्ज लेने वालों को इतना डरा रखा है कि वे आगे आने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन लोगों की मदद करने के लिए तत्पर नजर आ रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रुपेश द्विवेदी के अनुसार सूदखोरों के खिलाफ यह मुहिम आगे भी चलती रहेगी। आज यहाँ कलेक्ट्रेट में एडीएम साहब के साथ में हम दोनों यहाँ पर एक सुनवाई आयोजित की थी कलेक्टर साहब और एसपी सर के निर्देशन पर, जिसमें कि सूदखोरी के संबंध में जिसकी भी कहीं शिकायत हो तो यहाँ पर समक्ष में उसकी सुनवाई करके तत्काल उसका मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। और उसी तारतम्य में आज ये यहाँ पर एक सभी की जन सुनवाई रखी गई थी। इसको प्रचारित भी किया गया था सोशल मीडिया के माध्यम से भी, प्रेस के माध्यम से भी, कि जिसको भी कुछ शिकायत हो, जो कभी नहीं आ पाया हो या कोई शिकायत करना चाह रहा हो, तो यहाँ पर आके ओपन फोरम पर शिकायत कर सकता है और तत्काल उसका निराकरण किया जाएगा। तो अभी कुछ फरियादी आए हैं, उन लोगों से बातचीत करी है। एक फरियादी जो अहिंता पवार है, उसका एक मैटर आया है, उसको थाना नीलगंगा भेजा भी गया है, उसका भी कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे फरियादी आए हैं, लेकिन ज़्यादातर शिकायतें जो है धोखाधड़ी और लेन देन की शिकायतें ज़्यादा आई हैं। और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और हमारी सुनवाई जो है लगातार सतत चलती रहेगी और हम लोग पूरे समय इसके लिए उपलब्ध हैं। फोटोग्राफर नीलेश शेल्के को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाले एक आरोपी विजय पटेल को महू से गिरफ्तार कर लिया गया है। विजय पटेल ने नीलेश को 1 लाख रुपए दिए थे, जिसकी वसूली के लिए वह अक्सर उज्जैन आकर उसे धमकाता था। उज्जैन एसपी मनोज सिंह ने नीलेश आत्महत्या मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी पर 5-5 हजार का इनाम घोषित किया हुआ है। फिलहाल पुलिस दिग्विजय उर्फ दिग्गी, रणदीप मक्कड़ सहित 4 फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। जी, इनाम घोषित हुआ है अपराध क्रमांक 43/20 है थाना चिंतामण का, जिसमें धारा 334 के तहत आरोपी दिग्विजय, रणदीप, विजय और समीर और अतुल गहलोत के ऊपर मुकदमा पंजीबद्ध है। उसमें से एक आरोपी को हमने गिरफ्तार भी किया है आज, जिसका नाम विजय पटेल है, जिसको महू से गिरफ्तार किया है। उसकी निशादही से अन्य आरोपों में तलाशी की जा रही है। उसी तारतम्य में उसके मेमोरेंडम के अनुसार यहाँ पर आए हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा परिवार ही अभी घर पर नहीं गया है, तो कार्रवाई की जा रही है। सभी आरोपियों पर व्यक्तिगत 5-5 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया।
अपनी भांजी को हैवानियत का शिकार बनाने वाले कलयुगी मामा को चिमनगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोहन नगर में राशन की दुकान संचालित करने वाले दिनेश जोगावत के खिलाफ उसकी भांजी ने कुकर्म करने के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। आरोपी दिनेश जोगावत जो कि मोहन नगर में राशन की दुकान संचालित करते थे, कुछ दिन पूर्व 2 दिन पूर्व उन्होंने अपनी भांजी के साथ में छेड़छाड़ की घटना करी थी। अभी जब हमने उनके अगेंस्ट में छेड़छाड़ के तहत FIR दर्ज करी थी, आज हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके कोर्ट पेश कर दिया। उज्जैन शहर का पहला क्लब डिस्क बार उज्जैन शहर में आधुनिक जीवन शैली का नया पता। कॉकटेल मॉकटेल अलग अलग स्पेशल शेफ द्वारा तैयार वेज और नॉन वेज, प्योर हाइजेनिक माहौल, किटी पार्टी, हाइटी पार्टी, बर्थडे पार्टी का शानदार अरेंजमेंट, लाइव बैंड, अनप्लग म्यूजिक, डांस का मजा लीजिए। तंदूरी स्नैक्स की बाहर है यहाँ। Joven. क्यों जाए इंदौर, क्यों जाए भोपाल, दुनिया की दूर के साथ कदम बढ़ाएं। सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक स्वागत है आपका। आइए क्लब 95 कॉस्मोस मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। जिले में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने चरक भवन की 5वीं मंजिल पर कोविड सेंटर बनाया है, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर से की गई थी। यहां इलाज करा रहे मरीजों में से 5 मरीज मंगलवार को ठीक होकर अपने घर गए। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह, CMHO महावीर खंडेलवाल और डॉक्टर्स की टीम ने कोरोना संक्रमण को हराकर घर लौट रहे लोगों को बधाई दी। गौरतलब है कि चरक अस्पताल में 100 बेड का कोविड सेंटर बनाया गया है, जिसमें लगभग 15 मरीज उपचाररत थे, जिनमें से 5 स्वस्थ होकर आज घर लौटे हैं। आज चरक अस्पताल में जो अभी जिसका हम लोगों ने 2 अक्टूबर को लोकार्पण किया था, आज वहाँ से 5 पेशेंट जो हैं वो ठीक होकर यहाँ से निकले हैं, जिनको मेरे द्वारा और यहाँ की जो पूरी टीम है, CMHO साहब, डॉक्टर कविता और उनके पूरी टीम है, उन लोगों ने उनका उत्साहवर्धन किया है। और ये बहुत अच्छी बात है कि जब बातचीत हमने इनसे करी पेशेंट से, तो इनका कहना था कि साहब हमें ऐसा लग रहा था कि हम किसी प्राइवेट अस्पताल में हैं, बिल्कुल भी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि हम लोग किसी सरकारी अस्पताल में हैं। तो ये जो एक सरकारी अस्पताल का जो इमेज बनी हुई थी, जिसको हम लोग लगातार खासतौर पर कोरोना के समय तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कि जो भी सुविधाएं मुहैया कराई जानी होती हैं विश्व स्तरीय, वो सारी की सारी, चाहे माधवनगर हो, चाहे PTS हो, चाहे हमारा चरक हो, इनमें सब में हम लोग उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। और खुशी की बात है, जिसमें कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेशंस भी थे, डायबिटीज़ वगैरह कोमॉर्बिडिटीज़ भी थी, लेकिन ऐसे 5 पेशेंट्स पहले ठीक होकर जा रहे हैं। अभी भी 10 पेशेंट्स हमारे और एडमिट हैं और पूरे हमारे 100 बेड यहाँ पर तैयार हैं। अभी अच्छी बात है कि केसेस जो है वो कम हुए हैं, और अगर लोग ऐसे ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करते रहे तो हमारी संख्या कम रहेगी। लेकिन अगर केसेस बढ़ते भी हैं, हम लोग उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर जनता का सहयोग रहा तो हम लोग बहुत ही कम केसेस निकालकर कोरोना का सामना कर पाएंगे। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार शाम टावर चौराहे पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मोहन यादव का पुतला जलाया। करनी सेना का आरोप है कि आगर जिले के तनोड़िया तहसील में हुए एक कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने राजपूत समाज के बारे में असभ्य टिप्पणी की है। इसके खिलाफ राजपूत समाज में भारी आक्रोश है। मोहन यादव करनी सेना जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमने कैबिनेट मंत्री मोहन यादव जी का पुतला जलाया, क्योंकि उन्होंने कल तनोड़िया में एक चुनाव सभा में हमारे समाज के खिलाफ गलत टिप्पणी करी, तो जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक उनका विरोध जारी रहेगा, क्योंकि हमने किसी भी पार्टी या सरकार का हमने कभी विरोध नहीं करा। जो भी सही NRC हुआ, ये जो भी ये बिल लेके आए, हमने हर चीज़ का समर्थन करा। जबकि माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं कि राजपूत समाज का इस देश को बढ़ाने में, सरकार बनाने में और सब में अमूल्य योगदान रहा है, आज़ादी के समय से ही लेके अब। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये शब्द कहते हैं और वहीं पे मोहन यादव उनके विधायक राजपूत समाज के खिलाफ गलत टिप्पणी करते हैं, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीती रात लगभग 1 बजे आनंद नगर में पल्सर पर सवार 2 अज्ञात युवकों ने आनंद नगर निवासी सीताराम मालविया की टवेरा के कांच फोड़ दिए।
गौरतलब है कि पूर्व में भी इस क्षेत्र में गाड़ियों के कांच फोड़े जा चुके हैं। माधवनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले हाथीपुरा में एक 4 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। हाथीपुरा में ही रहने वाले युवक बंटी जाटवा ने बालिका के साथ हरकत करने की कोशिश की। परिजनों के थाने पर शिकायत करने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबरें दे दनादन के प्रायोजक हैं आरके क्लब एवेन्यू। नई जीवन शैली में करें शानदार गृह प्रवेश। केवल 5,51,000 रुपए में प्लॉट्स और 7,75,000 रुपए में मकान उपलब्ध हैं। यहाँ रहवासी क्षेत्र के बीच स्थित कॉलोनी, पता है ज्ञान सागर स्कूल के पास, देवास रोड, उज्जैन। जिले में पेंशन एट डोर स्टेप योजना के अंतर्गत 1234 दिव्यांगजनों को 74,04,000 रुपए पेंशन उनके घर जाकर प्रदान की गई। आगामी त्योहारों को देखते हुए उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले में धारा 144 लागू की है। अब जिले में धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। वैवाहिक कार्यक्रमों को छूट रहेगी। महतपुर थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान के खिलाफ इंदौर हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। दुष्कर्म के एक मामले में समय पर केस डायरी प्रस्तुत न करने के संबंध में थाना प्रभारी को 3 नवंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए गए हैं। 20 अक्टूबर को सांसद अनिल फिरोजिया की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। तो आपने देखी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। कल फिर मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ इसी समय। नमस्कार।